सत्या बाबा की जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। उसी क्षण में इसलिए श्रोतागण से विनम्र आग्रह है कि पंडाल में जो भी बाहर है पंडाल में आकर सीट ग्रहण करें। श्रोतागण से अनुरोध है पंडाल में जो भी बाहर है पंडाल में आकर सीट ग्रहण करें। सत्या महाराज जी पंडाल में प्रस्थान कर चुके हैं। श्रोतागण से अनुरोध है कि पंडाल में जल्द से जल्द प्रस्थान करें। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता। विनम्र आग्रह है श्रोतागण से जो भी खड़ा है बैठ जाए। श्रोतागण से विनम्र आग्रह है कि आप लोग समझदार हैं, अपना सीट ग्रहण करके बैठ जाए। की जय हो। आज बदौआ ग्राम में सतचंडी प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ का द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन आपके ग्राम में देवी भागवत की कथा स्मरण कराने के लिए बहुत ही सुंदर देवी माँ की कथा का रसास्वादन कराने के लिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री सत्यानंद जी महाराज सूर्यो अजायत श्रोता यस्य प्राणस्य मुखा दग्निराजायत इदगं हवि प्रजनन् मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं षष्ठये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां करो त्वानं पयोरेतो अस्मासु धाता। प्रेम सोले दुर्गा मैया की। परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री सत्यानंद जी महाराज के मुखार बिंद से आप कथा का रसास्वादन करेंगे। आज हम माँ की प्रार्थना से ही शुरू करते हैं और आज कोशिश मेरी रहेगी। और देखिए ये पूरा बदाऊं ग्राम के लोगों को मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि माँ के कितने दीवाने हैं। माँ को चाहने वालों की कमी थोड़ी है महाराज। कल हम लोग यहाँ देवी का प्राकट उत्सव मनाएंगे क्योंकि हमारी माँ का जन्म नहीं होता देवी भागवत में के दौरान। लेकिन मेरी माँ तो आदि अनादि अनामय अभिचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अजानंद राशि। तो मेरी माँ तो नित्या है, इसका जन्म हो ही नहीं सकता महाराज। हाँ, परिस्थिति के चलते ये अलग अलग रूप में प्रकट जरूर हुई है। और जहाँ तक गौरा का सवाल है, सती का सवाल है, वो कथा आएगी कि किस रूप में माँ को प्रकट होना पड़ा। लेकिन राम तब आएंगे ना जब कौशल्या जैसा पवित्र कोख पहले होगा। आसी देश आपको देख रहे हैं। मैं पुनः बता रहा हूं कि आपके घर में अगर स्मार्ट टीवी है, वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप अपनी टीवी पर यूट्यूब चैनल सत्या जी महाराज खोल करके बड़ी सी बड़ी टीवी पर इस कथा का आनंद और यहाँ के भक्तों को आप देख सकेंगे। और अगर टीवी बड़ी नहीं, और वहाँ पर मेरे भारतवर्ष में अब तक जहाँ जहाँ कथाएं हुई हैं वो कथाएं भी आपको मिलेगी। करीब 2750 घंटे की कथा आपको मिलेगी मोबाइल पर, यूट्यूब पर सत्या जी महाराज। और ये भी कथा धीरे धीरे उसमें जुड़ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि माँ की कथा भी सुन रहे हैं। और आपके जो नाते रिश्तेदार जहाँ भी हों दुनिया के, चाहे वो अमेरिका बैठे हों, न्यूयॉर्क बैठे हों, टोरंटो बैठे हों, रशिया बैठे हों, आप उनको सिर्फ इतना कह दीजिए यूट्यूब खोलो, सत्या जी महाराज
और बदाऊं हिलसा, बदौआ हिलसा, बस इतना टाइप करो यूट्यूब पर और हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, अपने रिश्तेदारों से कहिए कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको वहाँ से बैठे बैठे देखो। बस आपको करना इतना है कि यूट्यूब पर जाकर सत्याजी महाराज बदाऊं हिलसा, बस इतना टाइप करना है, यहाँ का सब कुछ आपके सामने आने लगेगा। जिस दिन से मैं आया हूँ आज तक की सारी घटना वहाँ मौजूद है, आप लोग देखिए, अपने अपने मोबाइल्स पर भी देखिए और टीवी पर अगर स्मार्ट टीवी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ तो उस पर भी देखिए। मैं वातावरण को पवित्र तो हो ही चुका है, यज्ञ मंडप में अग्नि निवास हो चुका है, अग्निवास हो चुका है अरणि मंथन के द्वारा, तो वातावरण तो पवित्र होना ही है महाराज, लेकिन उसको और पवित्र कर देते हैं। नमो नमो सर्वेश्वरी। आइए हम लोग बैठे बैठे आज माँ की स्तुति से ही कथा को प्रारंभ करते हैं महाराज। नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। आइए माँ को हम लोग याद करते हुए इस स्तुति से, और जब जब माँ का भजन बजे महाराज, मैंने कल भी कहा था कि ये पंडाल अब सत्याजी महाराज या त्यागी बाबा या सिकंदर जी या रमेश जी या इस गांव के कोई भी व्यक्ति जिसने रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल किया है, मैं उनको बधाई देते हुए कहना चाहता हूं बाकी लोगों से कि ये माँ का पंडाल है और यहाँ निश्चिंत हो करके बैठिए। ये माँ का दरबार है। माँ के आगे कौन महाराज, कौन? मेरी माँ से बढ़कर लोग तो प्रार्थना यूं ही करते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप में भाव नहीं है महाराज, बिल्कुल भाव है, लेकिन मेरे तो जीवन की सच्चाई है ये कि तमेव माता च पिता तमेव। मेरी माँ भी यही है, मेरे पिता भी यही हैं। मेरे जीवन का ये सच है, क्योंकि मेरे माता पिता भी संसार में नहीं हैं, इसलिए मेरी माँ भी अब यही है, पिता भी यही है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु, मेरे नाती रिश्तेदार सब कुछ यही हैं। तमेव बंधु च सखा, यानी मेरी सखा भी यही हैं। च सखा तमेव, तमेव विद्या। मुझे कुछ खास ज्ञानवान आता नहीं, मैया जो बुलाती है बोल देता हूँ। ये और बात है कि मैं इंटर में 32 साल लेक्चरर रहा, उसके बाद प्रिंसिपल, फिर डायरेक्टर, उसके बाद यहाँ बैठा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी माँ ही, इसलिए मैं हर कथा में ये कहता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो सत्याजी महाराज की जय मत करिए, अच्छा लगे तो मेरी मैया का जय करिए, क्योंकि जब तक इसका हाथ मेरे सर पर है तभी मैं कुछ हूँ, वरना मैं कौन और मेरी हस्ती क्या, मैं कौन और मेरी हस्ती क्या। 9 मन लकड़ी पे एक दिन फूंक दिया जाऊंगा स्मशान घाट में, एक तस्वीर बन के टंग जाऊंगा महाराज। कुछ दिन लोग याद करेंगे, बहुत अच्छे थे या बुरे थे, जो भी याद करेंगे, उसके बाद लोग भूल भी जाएंगे। कितने आए और कितने संसार से चले गए महाराज। जब तक थे जय जयकार, कुछ दिन तक और जय जयकार, फिर दुनिया भूल जाती है महाराज। तो मैं कौन और मेरी हस्ती क्या। तमेव बंधु च सखा तमेव, है ना। और कहते ना तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव। मेरी द्रव्य भी यही है महाराज। तमेव सर्वम मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। आइए ना मेरी माँ की स्तुति करते हैं, आइए माँ को याद करते हैं। नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, नमो 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 सर्वेश्वरी, नमो जगदम्ब, नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज को करती नहीं विलंब है मैया, करती नहीं विलंब। आदि शक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। आदि शक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। तुमने की सृष्टि की रचना,
जिससे बसा संसार है मैया, जिससे बसा संसार। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा तेरो नाम। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा तेरो नाम। कुसमांडा अस्कंद माता, मैं तुमको करूं प्रणाम है मैया, तुमको करूं प्रणाम। कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी कहलाए। कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी कहलाए। सिद्धिदात्री है नव दुर्गा, मोहि पे हो सहाय है मैया, मोहि पे हो सहाय। दुर्गे दुर्ग विनाशिनी, दुर्गति करती नाश। दुर्गे दुर्ग विनाशिनी, दुर्गति करती नाश। अपरंपार माँ महिमा तेरी, कण कण करती वास है मैया, कण कण करती वास। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, दूर करे अंधकार। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, दूर करे अंधकार। तिहु लोक फैली उजियारी, जाने सकल संसार है मैया, जाने सकल संसार। कल हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था वो था कि परीक्षित ध्यान से सुनिएगा, परीक्षित की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद राजा जन्मेजय, सनातन संस्कृति है कि जब हम पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अब अपना अपना तरीका है, तो अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट को, अपने अपने कुल देवी देवता को, अपने अपने ग्राम देवी देवता को, अपने अपने नगर देवी देवता को, अपने अपने स्थान देवी देवता को, अपने अपने वास्तु देवी देवता को हम प्रणाम करते हैं। तो इसलिए जरा हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और आप अपने तरीके से, और कथा को शुरू करने से पहले मैं अपने तरीके से अपने अपने भगवान को प्रणाम करिए और कहिए। हमेशा हम लोग भगवान के पास शिकायत लेके जाते हैं, महाराज मेरे पास ये कमी है, वो कमी है। आप जरा सोचिए कि अगर आपका औलाद, आपके बच्चे रात दिन बस आपसे ये कहें हमको आज मोबाइल दिला दो, आज हमको टीवी दिला दो, नई कार दिला दो, आप उस बच्चे के प्रति आपका भाव कैसा हो जाएगा। हम लोग भी यही गलती करते हैं, भगवान के पास रोज एक नया डिमांड लेके चले जाते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है। अरे कभी ये भी जाके कहते हो आप कि आज हमने रसमलाई खाई है, तेरा शुक्रिया है, या आज जो मुझे आनंद मिल रहा है उसके लिए तेरा शुक्रिया है, क्योंकि तूने मुझे इतना आनंद दिया, उसके लिए तेरा शुक्रिया है। हम लोग खाली जा करके अपने, जरा इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपकी औलाद रात दिन आपसे डिमांड करे, आज मोबाइल दिला दो,
टीवी दिला दो, हमको भी बाइक दिला दो, अच्छा कार बदल दो, तो आप ऐसे औलाद को प्यार करना छोड़ देंगे धीरे धीरे कि जब देखो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है और कभी सेवा करने के नाम पे समय नहीं है इसके पास। ऐसी औलाद को धीरे धीरे माँ बाप न चाहते हुए किनारे करने लगते हैं कि सेवा नहीं करेगा, कभी नहीं पूछेगा पिताजी थक के आए, एक गिलास पानी लेंगे क्या, या लाइए ना थोड़ा मैं पिता उसे कहते हैं जो दिन भर धूप में रहता है और उसकी ही कमाई से उसकी औलाद एसी में बैठी होती है महाराज। तो ऐसे औलादों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने उस भगवान को तो पता नहीं देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, लेकिन जीते जीते ये जो माँ बाप हैं आपके घर में, आपके जो बड़े बूढ़े हैं, यही भगवान हैं। पहले इनको पूजना सीखो, तभी विंध्याचल में भी तुम्हारी पूजा माँ स्वीकार करेगी, नहीं तो नहीं करेगी महाराज। कहेगी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता और ये मुझको पूजने आया है। जिस घर में, सुन लीजिए, जिस घर में बड़े बूढ़े कुछ बोलने से पहले डरने लगे कि कहीं लड़के कुछ बोल न दें, जिस घर में बड़े बूढ़े किसी को समझाने से डरने लगे, जिस घर में बड़े बूढ़े सब देखते हुए भी चुप रहने लगे, उस घर के सर्वनाश को तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। उस घर के सर्वनाश को भगवान भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए महाराज। अगर 1 साल भी कोई आपसे बड़ा है, थोड़ा उसका सम्मान करिए, उसका सम्मान करिए महाराज, है ना। और सम्मान करने से सम्मान मिलता है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। आप अपने बड़ों को, है ना, आपके घर में जो सबसे बूढ़े हो महाराज, सबसे पहले जब खाना बने तो भैया पहले तो भगवान को भोग लगाइए, है ना। कुछ लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी क्या घर में जो खाना बनता है क्या वो भगवान को चढ़ाया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि ये खाना जो मिला है आपको, ये भगवान की कृपा से ही मिला है, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए बस निरामिष भोग खाने का इच्छा है, क्योंकि त्यौहार है तो भगवान, और अपने घर में जरूर अपने अपने भगवान का एक स्थान जरूर बनाइए महाराज। और अपने घर के हर सदस्य से कह दीजिए कि भैया जब तक स्नान करके इनको प्रणाम नहीं करोगे, घर की रसोई से तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। जिस दिन घर में मर्यादा आ जाएगी, उस दिन माँ लक्ष्मी आपके घर में स्वयं चलकर आ जाएंगी, स्वयं चलकर आ जाएंगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि अपने आप को मर्यादित करिए, घर में भगवान का भोग लगाइए और अपने बड़े बूढ़ों को भी सबसे पहले खाना, जो घर का सबसे बड़ा बूढ़ा है उसके लिए थाली निकलवाइए। खुद खड़े होकर, अगर आप औलाद हैं तो खड़े होकर के आपके दादाजी हैं या पिताजी हैं, पहले उनको खिलाइए, उसके बाद आप लोग भोजन करिए। अगर जिस घर में इस प्रक्रिया से भोजन होती है महाराज, उस घर का भोजन प्रसाद हो जाता है और भगवान भी उसे ग्रहण करने में देर नहीं करता। ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रणाम करेंगे। आइए प्रणाम करते हैं। तो हम अपने तरीके से, आप अपने तरीके से 2 मिनट में अपने अपने भगवान को हम लोग प्रणाम कर लीजिए। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और बोलिए ना, ओम जय श्री हरि, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय श्री हरि, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय माता की, जय माता की जय। अपनी मैया के चरणों में, अरे भैया कहीं राम देखा, कहीं श्याम देखा, लेकिन अपने मैया के चरणों में चारों धाम देखा। अपनी मैया के चरणों में चारों धाम देखा। तो इसलिए